आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद चौधरी हरमोहन सिंह यादव के यौम पैदाइश की 7 साला तकरीबात से खिताब करने के लिए आज सुबह उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर पहुंचेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जेवर उत्तर प्रदेश में कल नोएडा में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे का संग बुनियाद रखेंगे। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी जम्मू में आज कौमी शाहराहों के 25 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। भारत ने समुद्री सलामती से मुताल्लिक ताआवुन पर मशरक़ी एशिया समिट में एक आज़ाद, खुले, सबकी शमूलियत वाले और उसूलों पर मबनी भारत बहरुल काहिल खित्ते के खाके के तईं अपने अहद का इजहार किया है। भारत ने अपने अहम पेट्रोलियम ज़खायर से 50 लाख बैरल खाम तेल जारी करने से इत्तेफाक किया है। FIH मर्दों का जूनियर हॉकी आलमी कप 2021 टूर्नामेंट भुवनेश्वर में शुरू होगा। दिफाई चैंपियन भारत आज रात अपने पहले मैच में फ्रांस के साथ खेलेगा। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत आज सुबह अपने पहले राउंड के मैच खेलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने कोविड से बचाव के 100 करोड़ टीके लगाकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। आकाशवाणी उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, पेश रहने वाले कारकुनों और उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता है जिन्होंने टीका लगवाया और इस कामयाबी को मुमकिन बनाया। इसके साथ साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज सुबह उत्तर प्रदेश में 2 दिन के दौरे पर कानपुर पहुंचेंगे। आज सदर जमहूरिया चौधरी हरमोहन सिंह यादव के यौम पैदाइश की 7 साला तकरीबात में शिरकत और खिताब करेंगे। कल जनाब कोविंद हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब करेंगे। तफसील हमारे नवानिगार से। आज सुबह कानपुर पहुंचने के बाद सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद बराह रास्त मेहरबान सिंह का पूर्वा इलाके जाएंगे, जहां वो साबिक मेंबर पार्लियामेंट चौधरी हरमोहन सिंह यादव के यौम पैदाइश की 7 साला तकरीब में शिरकत करेंगे, जो उनकी याद में मुनक्किद की जा रही है। चौधरी हरमोहन सिंह यादव एक माहिर तालीम, समाजी कारकुन, आजादी के सरगर्म रुकन और सियासतदां थे। अजीम रहनुमाओं को गुलहाए अकीदत नजर करने के बाद सदर जमहूरिया एक इज्तिमा से खिताब करेंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। जनाब कोविंद इसके बाद हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की 7 साला तकरीबात से खिताब करेंगे। इस मौके पर सदर जमहूरिया कुलपति आवास और तलबा के लिए कई हॉस्टलों समेत 10 इमारतों का इफ्तिताह करेंगे। कानपुर से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मुजीब अख्तर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के जेवर कस्बे में नोएडा बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे का संग बुनियाद रखेंगे। हवाई अड्डे की तामीर राब्तों में इजाफा करने और हवाबाजी के शोबे को मुस्तकबिल की जरूरतों के मुताबिक बनाने के वजीर आजम के खाके के मुताबिक होगी। इस खाके में उत्तर प्रदेश में खास तवज्जो दी गई है, जहां कई बैनुल अक़वामी हवाई अड्डों की तामीर की जा रही है, जिनमें कुशीनगर हवाई अड्डा, जिसकी तामीर हाल ही में की गई है, और अयोध्या में जेर तामीर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा भी शामिल है। उत्तर प्रदेश भारत में ऐसी वाहिद रियासत बनने वाली है जहां 5 बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे होंगे। जेवर हवाई अड्डा दूसरा बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा होगा, जो दिल्ली NCR में कायम होगा। इससे इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर परवाजों में कमी लाने में मदद मिलेगी। ये एक अहम मकाम पर कायम किया जाएगा, जहां से लोगों को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, फरीदाबाद और आसपास के दीगर इलाकों में खिदमात फराहम की जाएंगी। इसकी वुसअत और गुंजाइश के पेश नजर इस हवाई अड्डे की वजह से उत्तर प्रदेश में यकसर तब्दीली आ जाएगी। इस हवाई अड्डे के सबब उत्तर प्रदेश के रास्ते दुनिया के लिए खुल जाएंगे और इससे रियासत को लॉजिस्टिक्स के आलमी नक्शे में मकाम हासिल हो जाएगा। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी जम्मू में आज कौमी शाहराहों के 25 प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्ट्स की कुल लंबाई 257 किलोमीटर है, जिसमें 11,721 करोड़ रुपए का सरमाया लगेगा। इन प्रोजेक्टों से जम्मू और वादी कश्मीर के दौरान सभी मौसमों में राब्ता कायम होगा।
یہ پروجیکٹ خطے کی زرعی، صنعتی اور سماجی و اقتصادی پیش رفت کے ساتھ ساتھ دفاعی فوجوں کی تیزی سے آمد و رفت کے لیے بھی بہت اہم ہیں۔ ان پروجیکٹ سے مختلف ضلع صدر دفتروں کو جانے والی سبھی بڑی سڑکیں ایک دوسرے سے مربوط ہو جائیں گی اور ان سے روزگار کے موقع پیدا ہوں گے اور خود روزگاری میں اضافہ ہوگا۔ بھارت نے سمندری سلامتی سے متعلق تعاون پر 5ویں مشرقی ایشیا سمٹ EAS کے دوران ایک آزاد، کھلے، سب کی شمولیت والے اور اصولوں پر مبنی بھارت بحر الکاہل سمندری اقدام IPOI کے وژن کے تئیں اپنے عہد کا اظہار کیا ہے۔ یہ بات وزارت خارجہ میں مشرقی امور کی سیکریٹری ریوا گانگولی داس نے کل EAS کانفرنس میں کلیدی خطبہ دیتے ہوئے کہی۔ یہ بات وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے ایک ٹویٹ میں بتائی ہے۔ محترمہ داس نے سمندری علاقے میں مشترک چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ایک مشترک طریقہ کار کی ضرورت کو بھی اجاگر کیا۔ سمندری سلامتی سے متعلق تعاون پر 5ویں 2 روزہ EAS کانفرنس کل کولکتہ میں شروع ہوئی، جس کا انعقاد بھارت آسٹریلیا کے اشتراک سے کر رہا ہے۔ EAS اعلیٰ ترین رہنماؤں کی قیادت والا ایک فورم ہے جس کا مقصد بھارت بحر الکاہل خطے میں اہم معاملات پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ نیتی آیوگ نے بھارت جرمن تعاون کے تحت دیر پا ترقی کے نشانوں SDGs سے متعلق پہلا شہری انڈیکس اور ڈیش بورڈ 2021-22 جاری کیا ہے۔ ان نشانوں کو مقامی سطح پر حاصل کرنے اور قومی، ریاستی، مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مقامی سطحوں پر SDGs پر کی گئی پیش رفت پر قریبی نظر رکھنے کا نظام شروع کرنے کی جانب اپنے سفر میں نیتی آیوگ نے کل یہ پہلا انڈیکس اور ڈیش بورڈ جاری کر کے ایک اور سنگ میل طے کیا ہے۔ انڈیکس میں کل 56 شہری علاقوں کو شامل کیا گیا تھا، جن میں سے شملہ سر فہرست رہا۔ اس کے بعد کوئمبٹور اور چنڈی گڑھ کو مقام حاصل ہوا۔ اس انڈیکس اور ڈیش بورڈ سے SDG کو مقامی بنانے اور شہر کی سطح پر بڑے پیمانے پر SDG پر نظر رکھنے کا انتظام شروع کرنے کے کام کو مزید استحکام حاصل ہوگا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے اپنے اہم پیٹرولیم ذخیروں سے 50 لاکھ بیرل خام تیل جاری کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ یہ پیٹرول امریکہ، چین، جاپان اور جنوبی کوریا سمیت توانائی کے دیگر بڑے عالمی صارفین کی رائے اور صلاح مشورے کے مطابق جاری کیا جائے گا۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت کا اس بات میں مصمم یقین ہے کہ پیٹرول کی قیمت مناسب اور ذمہ دارانہ ہونی چاہیے، نیز ان قیمتوں کو مارکیٹ کی طاقتیں طے کریں۔ بھارت نے تیل نکالنے والے ملکوں کی طرف سے تیل کی سپلائی کو مانگ کی سطح سے نیچے مصنوعی طور پر مطابقت پیدا کرنے پر بار بار تشویش ظاہر کی ہے، جس کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ وزارت نے کہا کہ وزیر اعظم مودی اندرون ملک پیٹرولیم اور ڈیزل کی بڑھی ہوئی قیمتوں کا لگاتار جائزہ لے رہے ہیں۔ وزارت نے کہا کہ بڑھتی ہوئی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے حکومت نے اس مہینے کی 3 تاریخ کو پیٹرول پر مرکزی ایکسائز ڈیوٹی میں 5 روپے اور ڈیزل پر 10 روپے کم کیے تھے۔ اس کے بعد کئی ریاستی حکومتوں کی طرف سے ایندھن پر عائد ویٹ میں کمی کی گئی۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے کہا ہے کہ حکومت کی فلاحی اسکیموں کے فائدے سماج کے سبھی طبقوں تک پہنچ رہے ہیں۔ اتر پردیش کے سدھارتھ نگر ضلع میں کپل وستو مہوتسو میں کلین انڈیا مشن سے متعلق ایک ورکشاپ کا افتتاح کرتے ہوئے جناب برلا نے کہا کہ ملک میں صفائی ستھرائی کی مہم کے تحت بڑی تعداد میں بیت الخلا تعمیر کیے گئے ہیں۔ انہوں نے ورکشاپ میں موجود سبھی گرام پردھانوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے گاؤں کو صاف ستھرا بنائیں، جیسا کہ ملک آزادی کا امرت مہوتسو کے طور پر اپنی آزادی کے 75 سال پورا ہونے کا جشن منا رہا ہے۔ लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हम जनता के प्रति जवाबदेह हों, शासन प्रशासन में पारदर्शिता ला सके और जिस तरीके से इन संस्थाओं के माध्यम से हर गांव को स्वच्छ रखने का अभियान चला रखा है, सारे गांव को शौचालय मुक्त पंचायतों ने केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से किया गया है। इसी तरीके से इन ग्राम पंचायत में आजादी के 75 साल बाद इस संकल्प के साथ कि मैं गांव को स्वच्छ रखूंगा और जनता को सामूहिकता के साथ मिलकर मैं मेरे गांव को आदर्श गांव बनाऊंगा। इसके लिए मैंने सभी ग्राम प्रधानों का आह्वान किया है। जनाब बिरला ने मजीद कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हर जिले की मुनफरिद मसनूआत को फरोग देने के लिए शुरू की गई एक जिला एक चीज ODOP स्कीम के फायदे पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ नगर की ODOP के तौर पर काला नमक चावल की वजह से ये जिला इस क्वालिटी के चावल की बरामद का एक मरकज बनता जा रहा है।
आयुष के मरकजी वजीर सरबनंद सोनोवाल और वजीर ममलकत डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई कल प्रगति मैदान में जारी भारत के बैनुल अक़वामी तिजारती मेले IITF 2021 के हॉल नंबर 10 में आयुष वजारत का पवेलियन देखने गए। दोनों वज़रा ने पवेलियन में इंतजामात का मुआयना किया। वो वजारत के तहत मुख्तलिफ इदारों और तहकीकी मराकिज़ के जरिए लगाए गए आयुष के कई स्टॉल भी देखने गए और सेहत से मुताल्लिक मौलजों, योग के माहिरीन और मेले में मौजूद अफराद के साथ गुफ्तगू की। उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ बच्चों के लिए कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा करने वाली बाल सुरक्षा किट और आयुष की दीगर दवाओं की खरीदारी करके आम लोगों को रिवायती भारतीय तरीक़े इलाज इख्तियार करने का पैगाम दिया। भारत में कोविड-19 से बचाव के लिए अब तक 118 करोड़ 75 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। कुल टीकाकारी में से 77 करोड़ से ज्यादा अफराद को पहला टीका, जबकि 41 करोड़ 29 लाख से ज्यादा अफराद को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। सेहत की वजारत ने कहा है कि कुल 68,35,000 से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। तमिलनाडु में मरकजी वजारत दाखिला में ज्वाइंट सेक्रेटरी राजीव शर्मा की क़यादत वाली मरकजी टीम रियासत के बारिश से मुतासिरा इलाकों का दौरा करने के बाद आज वजीर आला M.K. स्टालिन से मुलाकात करेगी। टीम ने पीर से अपना जायजा शुरू किया था। 21 तारीख को दिल्ली से वहां पहुंचने पर टीम को बारिश से हुए नुकसानात और पेशबंदी के इक़दामात के बारे में बताया गया। तमिलनाडु को शदीद बारिशों की वजह से गैर मामूली सैलाब का सामना करना पड़ा था। रियासती सरकार ने पहले ही मरकज से रिलीफ के तौर पर 2,629 करोड़ रुपए की रकम देने की अपील की है। वजारत दाखिला की मुकर्रर करदा एक मरकजी टीम ने कल पुडुचेरी के सैलाब से मुतासिरा गांवों का दौरा करके नुकसानात का जायजा लिया। वजारत के ज्वाइंट सेक्रेटरी राजीव शर्मा की क़यादत में टीम पहले कलापट्टू गई और पिल्लई चौड़ी के मकाम पर समंदर से हुए जमीन के कटाव का जायजा लिया। इससे पहले पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदराजन और वजीर आला N. रंगसामी ने शहरी और देही इलाकों का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया था। भारत और अमरीका ने दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को और ज्यादा ऊंचाई तक ले जाने के अपने अज़्म को दोहराया है। भारत और अमरीका ने नई दिल्ली में कल तिजारती पॉलिसी से मुताल्लिक भारत अमरीका फोरम TPF की वजारती सतह की 12वीं मीटिंग मुनक़िद की। मीटिंग का इनेकाद मकासद को आगे ले जाने, मुस्तक़बिल के तिजारती ताल्लुकात से मुताल्लिक एक मुश्तरक खाके के तनाजुर में किया गया, जैसा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीका के सदर जो बाइडन ने इस साल 24 सितंबर को अपनी मीटिंग के दौरान ऐलान किया था। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल और अमरीका की तिजारत की नुमाइंदा सफीर कैथरीन टाई ने TPF मीटिंग की मुश्तरका सदारत की। दिफाई चैंपियन भारत आज भुवनेश्वर में मर्दों के FIH ओडिशा हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप के ग्रुप B के एक मैच में फ्रांस के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। मिडफील्डर विवेक सागर प्रसाद टीम इंडिया की क़यादत कर रहे हैं। वो टोक्यो ओलंपिक्स में कांसे का तमगा जीतकर तारीख रकम करने वाली भारतीय टीम में भी शामिल थे। बैडमिंटन में PV सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत इंडोनेशिया के शहर बाली में इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 टूर्नामेंट में आज जीत के साथ अपनी मुहिम का आगाज करना चाहेंगे। PV सिंधु खवातीन सिंगल्स में जापान की आया ओहरी के खिलाफ मैच से अपनी मुहिम का आगाज करेंगी। श्रीकांत आज दोपहर 12:30 बजे अपने हमवतन HS प्रणॉय का सामना करेंगे। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के ज्यादातर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने जिस खबर को पहली खबर के तौर पर जगह दी है उसका उन्वान है खुशखबरी, देश में जल्द पेट्रोल डीजल सस्ता करने की तैयारी, मोदी सरकार अपनी सतह पर बड़ा कदम उठाने जा रही है, ज़राए का दावा। रोजनामा मिलाप ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से मुताल्लिक खबर पर तवज्जो मरकूज की है, जिसकी शाह सुर्खी है सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में जमीन के इस्तेमाल में तब्दीली के चैलेंज को किया खारिज। अखबार के मुताबिक कोर्ट ने मरकजी हुकूमत की इस दलील से इत्तिफाक किया कि प्रोजेक्ट के तहत जमीन के इस हिस्से को नायब सदर के रिहायशी इलाके के तौर पर बनाने की तजवीज़ हुकूमत की पॉलिसी का हिस्सा है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद चौधरी हरमोहन सिंह यादव के यौम पैदाइश की 7 साला तकरीबात से खिताब करने के लिए आज सुबह उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर पहुंचेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जेवर उत्तर प्रदेश में कल नोएडा में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे का संग बुनियाद रखेंगे। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी जम्मू में आज कौमी शाहराहों के 25 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।